हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है और ये जो है आपको डेली 11 बजे सुबह में मिल जाता है। देख लेते हैं कि किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, किस किस एग्ज़ाम के लिए। तो यह है ग्रुप डी, एनटीपीसी, CHSL, MTS और SSC। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से देखिए और कितना आपका सही हो रहा है क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो अभी जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोगों को पता ही होगा, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जो है हम लोगों के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री तो पता ही होगा, नरेंद्र मोदी। और उपराष्ट्रपति अगर पूछता है तो वो हो जाएगा वेंकैया नायडू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं की, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तंजौर जो थी चोल राजाओं की राजधानी थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, कहाँ लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। तो हम लोग ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो ये जो था नागौर जो है कहाँ पड़ता है, ये नागौर जो है राजस्थान में पड़ता है। कब लागू हुआ था, तो 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था। और ये बलवंत राय मेहता जो है इनका सिफारिश किए थे। तो ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान के नागौर में पड़ता है। और कब हुआ था, 1959 ईस्वी में लाया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, जयपुर। ओके, अब है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ, ये तो हमें पता चल गया जयपुर, लेकिन राजस्थान का जो है गठन कब हुआ था। तो गठन वाला भी वीडियो बना हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसे भी देख लीजिए। तो राजस्थान का गठन जो हुआ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। तो इसे याद रखेंगे, राजस्थान का कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान जो है भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। आर्टिकल 1 जब हम लोग आर्टिकल का करेंगे, आर्टिकल पॉलिटी के अंदर, तो जो राज्यों का संघ, यहाँ पे भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो किस तेल की प्रचुरता हो जाएगी यहाँ, विटामिन डी। ऐसे तो हमें नेचुरल सूरज के प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त होता है, बट यहाँ की मछलियों के यकृत तेल में जो होता है मछली का, उसमें भी विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। और विटामिन डी किस में होता है, सूर्य के प्रकाश, जो हमें नेचुरल मिलता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, पिंक सिटी। तो पिंक सिटी किस शहर को जाना जाता है, तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया होगा, तो ये महात्मा गांधी ने लाया गया था।
जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मतलब यहाँ दे देगा आपको मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी बना देता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में ये स्थित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में जो है मनोनीत किया जाता है, तो ये कितना संख्या है? 12। और लोकसभा में अगर पूछता है लोकसभा में कितना होता है, तो वो होता है 2। ओके, और अगर राज्यसभा में पूछता है मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो वो हो जाएगा 12। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुँचे थे? तो वास्को डी गामा अभी जो है हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो उसे भी आप लोग देखिए, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल से मिलेगा कि कौन कब आए थे, कहाँ गए थे, तो सारा आपको डिटेल वहाँ मिल जाएगा। वो भी आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुँचे थे? तो वास्को डी गामा जो है कालीकट 1498 ईस्वी में पहुँचे थे। तो वास्को डी गामा कालीकट कब पहुँचे थे? तो यहाँ पूछ सकता है कि वास्को डी गामा कहाँ पहुँचे थे? तो यहाँ कालीकट पहुँचे थे। ठीक है, तो वो आपको वहाँ उस वीडियो में पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, ये किसने कहा था? ये जो है कौन कहे थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि बच्चा जो होता है मनुष्य का पिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि अमेजन के संस्थापक कौन है? तो अमेजन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। तो इसका भी हम लोग ट्रिक करवा दिए हैं कि अमेजन के संस्थापक कौन है, कब इसका स्थापना हुआ। तो इसका स्थापना कब हुआ है? तो देखिए इसका स्थापना 1994। अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। और इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1994, मतलब 1994 में इसका गठन हुआ है, स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? जकार्ता। भारत के राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य, भारत के राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हो जाएगा? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को भारत के राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। अब क्वेश्चन है कि रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? तो हम लोग ट्रिक किए थे रेडिफ मेल का, तो रेडिफ मेल के कौन हो जाएंगे? अजीत बालकृष्णन। कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1966। ओके, तो रेडिफ मेल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? अजीत बालकृष्णन। और कब हुआ था? 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाएगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता है CPU। CPU को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो हो जाएंगी भानु ओथैया, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भानु ओथैया का अभी निधन हुआ है और ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं हम लोग के।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो साइप्रस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? निकोसिया, निकोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। अब क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ओके, तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों की रानी किसे कहा जाता है? फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फलों की रानी किसे कहा जाएगा? लीची को, लीची को फलों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? तो अभी चंद्रयान द्वितीय जो छोड़ा गया था, जो सफल नहीं रहा, तो चंद्रयान प्रथम जो है कब छोड़ा गया था? तो देखिए 22 अक्टूबर 2008। पूरा डेट पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछा हुआ है कि चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था, तो पूरा डेट पूछा है। तो 22 अक्टूबर 2008। और चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया है? तो 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखना है कि प्रथम अगर पूछता है चंद्रयान प्रथम, तो ये हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008, और चंद्रयान 2 22 जुलाई। डेट दोनों का एक है, बस मंथ जो है चेंज है, यहाँ अक्टूबर है, यहाँ जुलाई है, यहाँ 2008 है, यहाँ 2019 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नोटों पर कितनी भाषाओं में लिखा गया? भारत के जो नोट हैं, जितनी भी नोट हैं, उस पर कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है? हिंदी, उर्दू, सब कितनी भाषाओं में भारत के नोट पे लिखा हुआ है? तो ये है 17 भाषा। आप लोग नोट पे देखिएगा कि 17 भाषा लिखा हुआ है। तो भारतीय नोट पे कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है? 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का जो है वैज्ञानिक सबका नाम होता है, कि जो सबका पूछते हैं ना कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, उसी तरह मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। ओके, थैंक यू।